एक कानूनी संस्था कार्य कर रही थी, आपने उस पर अपना जबरन मतलब बिल्कुल जबरन कहे, आपने ताला तोड़कर जैसे भी आपने एक प्रभार ले लिया, दिया नहीं गया, ले लिया। आपने उसका नोटों को गिनती करने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। अब इस प्रकार से एक गैर कानूनी, दूसरी गैर कानूनी, तीसरी गैर कानूनी कार्य करते जाएंगे तो भाई न्यायालय में कानून का राज शासन होता है, गैर कानूनी कृत्यों के लिए कोई ये राजनीतिक संस्था नहीं है कि यहाँ पर राजनीतिक भाषा हो। यहाँ पर जो कानून सम्मत बातें होती हैं उस पर बहस होता है। 21/11 को सुनवाई है, तो वो है अंतरिम आदेश के लिए। हमने कहा है कि मंदिर के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था हो। झारखंड न्यास बोर्ड के द्वारा लिए गए कई फैसले पर सवाल खड़ा हो रही है। उसी का एक मामला जो पहाड़ी मंदिर से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी मंदिर समिति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, आज उसकी सुनवाई हुई पहली। क्या कुछ हुआ हम जान लेते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता अभय मिश्रा जी है। हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या उस फैसले को लेकर सुना? जी पांडे जी, आज ऐसा है कि हम लोगों ने पहाड़ी मंदिर जो विकास समिति है, ये एक निबंधित संस्था है और 2011 में निबंधित है और 1992 से अनिबंधित रूप से एवं उसके पहले से ही विकास का काम, पहाड़ी मंदिर के विकास का काम करते आ रही है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को व धार्मिक न्यास बोर्ड को आज जवाब देने का आदेश दिया है तथा हमने एक अंतरिम राहत के लिए एक हस्तक्षेप याचिका, आइए कहते हैं, वो भी दायर किया था। तो उस पर अगली सुनवाई में उस पर आदेश पारित होगी और अगली तिथि 21/11/2023 को निर्धारित है। चूँकि अंतरिम आदेश के लिए सुनवाई है, हम लोगों का पक्ष है, जो विकास समिति का, पहाड़ी मंदिर विकास समिति का पक्ष है। चूँकि इस पर्वत को, इस पहाड़ को पहले महादेव टंगरा कहते थे, उसके पूर्व फांसी टुंगरी कहते थे। एक यहाँ के कमिश्नर थे एसले, उन्होंने रांची हिल और रांची झील दोनों का विकास किया था। वहाँ पर चाय बागान वगैरह बनाया था, कॉफ़ी के प्लांट्स लगाए थे और उन्होंने जो है दोनों को यथास्थिति पर छोड़ दिया था और कच्चा एक मार्ग ऊपर चढ़ने का बनाया था। तो 1845 से तो ये फांसी टुंगरी महादेव टंगरा चलता आया। वर्तमान में जो विवाद है, चूँकि ये यहाँ पर जो समिति, पूर्व समिति जिसे कहते हैं आम में, पूर्व समिति जो कार्य कर रही थी, वो उसके अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर थे, सचिव एसडीओ थे और कोषाध्यक्ष जो है वो भी एक सरकारी अधिकारी थे। तो उन्हें अभी ये बिना किसी प्रक्रिया के, चूँकि आप देखेंगे जब प्रक्रिया के तहत, तो प्रक्रिया में अगर एक समिति अगर बिल्कुल काम नहीं कर रही है विकास का, प्रबंधन का, मंदिर के विकास का, या किसी प्रकार का ऐसा आरोप है, तो धारा 29 में उन्हें स्पष्टीकरण देना होता है। मगर यहाँ पर धार्मिक न्यास ने उन्हें मात्र 3,000 रुपये ऐसा कुछ पैसा जमा करने को कहा और उसके 15 दिनों के बाद भंग कर दिया। भंग करने की प्रक्रिया बिल्कुल गैरकानूनी है, क्योंकि अगर आपको भंग करना है तो पहले आरोपित करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे, उस पर जांच होगा तथा यह आप धारा 32 में एक योजना लाएंगे, उनकी ही स्कीम है। उस योजना को आप जिस भी जिला में आप ला रहे हैं, जिस जिला में अवस्थित जो भी उनका मंदिर है, उसमें वो जिला जज से उस योजना को स्वीकार कराएंगे। उसके उपरांत इस प्रकार का आदेश देंगे। और ये जो धारा 29 का जो सुपर सेशन, जो भंग करने की प्रक्रिया है, वो इमरजेंसी प्रक्रिया है। संविधान में जो ये बना है एक्ट, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिया है कि ये सिर्फ भंग करने के लिए बना है। संविधान में अनुच्छेद 25A कहता है कि ये रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव, अगर कोई समिति कार्य नहीं कर रही है तो उसे आप एक सुझाव देंगे, एक योजना लाएंगे, वहाँ पर उसके विकास का कार्य करेंगे। अब तो नई कमेटी चार्ज ले ली है। अगर कोई अंतरिम आदेश पारित हुआ तब तो नई कमेटी एग्जिस्ट करेगी। अगर स्टेटस को भी लगा तो भी हमने वो स्टेटस को का मांग ही नहीं किया है। हमने जो अंतरिम आईए फाइल किया है, चूँकि अभी क्या है कि डे टू डे पूजा तक में व्यवधान हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। एक कानूनी संस्था कार्य कर रही थी,
आपने उस पर अपना जबरन मतलब बिल्कुल जबरन कहे, आपने ताला तोड़कर जैसे भी आपने एक प्रभार ले लिया, दिया नहीं गया, ले लिया। लेना मंस जबरन होता है। उसके बाद अब क्या होगा कि आपका खाता संचालन नहीं होगा। आपको अभी पता है पहाड़ी मंदिर में विगत 1 महीने से, जब से ये आदेश पारित है, बैंक का खाता संचालन बंद है। लेकिन वहाँ पे तो नोटों की गिनती हो गई। अब देखिए, अब नोटों को गिनती होगी तो नोटों की गिनती को संधारित करके खाता में डालेंगे। अब नया खाता खोलने का वो सोचेंगे, ये भी एक आपराधिक कृत्य है। आपने जबरन आपने प्रभार ले लिया, बिना मजिस्ट्रेट के नियुक्ति के आपने प्रभार लिया। अब आप उसके बाद आपको जो है आपने उसका नोटों को गिनती करने के लिए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की। अब इस प्रकार से एक गैर कानूनी, दूसरी गैर कानूनी, तीसरी गैर कानूनी कार्य करते जाएंगे तो भाई न्यायालय में कानून का राज शासन होता है, गैर कानूनी कृत्यों के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम गैर कानूनी कहाँ कर रहे हैं, हम तो लीगली सब परफॉर्म कर रहे हैं। खैर ये तर्क तो अलग विषय है। क्या कोई अगली तिथि निर्धारित की गई है इसकी सुनवाई के लिए? आप लोग तो अपने तरफ से कह रहे हैं कि जल्दी हो सुनवाई। देखिए, जब आप उनका कथन क्या है, हम न्यायालय में कानून की बातें करते हैं, कोई ये राजनीतिक संस्था नहीं है कि यहाँ पर राजनीतिक भाषा हो। यहाँ पर जो कानून सम्मत बातें होती हैं उस पर बहस होता है, उस पर आप न्यायालय को समझाते हैं। एक भी उनके द्वारा पारित आदेश कानून सम्मत नहीं है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया धारा 63 में धन जमा करने का अपना अंश, वो अगर संस्था ने जमा नहीं किया तो धारा 63 में उन्हें जिला न्यायाधीश के यहाँ उसका एक आदेश देना था कि इन्होंने ये धन नहीं दिया। वो आरोप लगाते हैं कि अंकेक्षण नहीं होता है, जबकि पूरे हर वर्ष का अंकेक्षण होता है। इनकम टैक्स ऑडिट में उसका ब्यौरा जमा किया जाता है। तो इस प्रकार का गैर कानूनी और कानूनी आप अगर उस पर हैं तो उसको आप कहीं से जस्टिफाई करेंगे ना कि ये मेरे हित का है, मेरे क्षेत्र का है। कोई नया डेट मिला है? डेट तो मिला है, अगली तारीख 21/11 को सुनवाई है। तो वो है अंतरिम आदेश के लिए। हमने कहा है कि मंदिर के सुचारू रूप से प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था हो। चूंकि अभी खाता बंद है, खाता संचालन होगा नहीं, 2 समितियों में विवाद है, पुरानी समिति चलाएगी। और ये समिति का विवाद नहीं है, लोग समझते हैं ये समिति का विवाद है। पुरानी समिति रहे, नई समिति रहे, वो विवाद में ही नहीं है। ये विवाद है सिर्फ मंदिर के विकास का। और ये जो आपका एक्ट है बिहार और झारखंड धार्मिक न्यास एक्ट, प्रियम्बल से लेकर के संविधान से लेकर के रिस्ट्रिक्टिव है। ये नहीं कि आपने भंग कर दिया, आपके मन में आया। ये बोर्ड का निर्णय होना चाहिए था। उन्होंने जो आदेश पारित किया है उसमें भी नहीं लिखा है कि बोर्ड ने ये पारित किया है। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि हमारा योजना जिला जज से सहमति प्राप्त है। तो ये उनका कानून सम्मत कार्रवाई है ही नहीं। शुक्रिया। तो अब 21 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। क्या पुरानी कमेटी वहाँ पे फिर से आ जाएगी या नई कमेटी ही संचालन करेगी, इसका भी फैसला कोर्ट करेगा। कौन सही निर्णय लिया है, कौन गलत, किसके तर्क में ज़्यादा सही बातें हैं। लेकिन इस बीच पहाड़ी मंदिर में जो पूर्व समिति के लोग हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और धार्मिक न्यास बोर्ड के फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। फैसला आखिरी अदालत का होगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.